समुराई पूरे जापान के सबसे वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्हें जापान में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक समुराई को महान योद्धा बनने के लिए शरीर और मन को तोड़ देने वाली कठिन परीक्षण से गुजरना पड़ता था। ये युद्ध के मैदान से हार कर लौटने की बजाय वही शहीद होना पसंद करते थे। समुराई युद्ध के मैदानों में इतने घातक इसलिए सिद्ध होते थे क्योंकि इनके परीक्षण के दौरान इन्हें अंदर से शांत, स्थिर और फोकस्ड रहना सिखाया जाता था। एक सच्चे समुराई योद्धा के अंदर कुछ हद तक जैन की विशेषताएं होती थी क्योंकि ये अपने आप को खराब से खराब स्थिति में भी शांत और स्थिर रखने के लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करते थे। एक बार की घटना है, एक समुराई योद्धा जो कि स्वभाव से थोड़ा घमंडी था, एक दिन वह एक जैन मास्टर को देखने आया। वह समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जैन मास्टर की सुंदरता, उनकी शांति और वहां बैठे लोगों की नजरों में जैन मास्टर के प्रति सम्मान को देखकर वह अचानक खुद को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से पूछा, मैं हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ? अभी एक क्षण पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे दरबार में प्रवेश किया, अचानक मुझ में हीन भावना आ गई। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। मैंने कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। अब मुझे डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरु से मिलने आते रहे और समुराई प्रतीक्षा करते करते थकता जा रहा था। शाम तक जैन मास्टर का कमरा खाली हो गया। तब समुराई ने कहा, क्या अब आप मुझे जवाब दे सकते हैं? गुरु ने कहा, बाहर आओ। पूर्णिमा की रात थी। मास्टर ने कहा, इन पेड़ों को देखो, ये वाला पेड़ लंबाई में बड़ा है और उसके बगल बड़ा पेड़ छोटा है। ये दोनों पेड़ बरसों से मेरी खिड़की के पास मौजूद हैं और इन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई। छोटे पेड़ ने कभी नहीं कहा कि बड़े पेड़, मैं तुम्हारे सामने हीन महसूस करता हूँ। यह पेड़ छोटा है और वह पेड़ बड़ा है, फिर भी मैंने इनकी खुसफुसाहट कभी क्यों नहीं सुनी? समुराई ने कहा, क्योंकि वे कभी तुलना नहीं कर सकते। गुरु ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो उत्तर पता है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, दूसरों से खुद की तुलना। और खुद को दुखी करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी ऐसे इंसान से खुद की तुलना करना शुरू कर दो जो किसी चीज में आपसे बेहतर हो। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान किसी न किसी चीज में सामने वाले से बेहतर होता ही है। कोई भी इंसान हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए हमें तुलना करने की बजाय सामने वाले इंसान की योग्यता का सम्मान करना चाहिए और हो सके तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इस कहानी में जैन मास्टर भी तो ये सोच सकते थे कि मैं समुराई जैसा महान योद्धा क्यों नहीं हूँ, और कि वो जानते हैं कि हर इंसान की प्राथमिकता, रुचि और परिस्थिति अलग अलग होती है और उसी के अनुसार हर इंसान खुद को बनाता है, इसलिए सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि खुद की दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, ये केवल हमें दुखी देता है। और अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के जीवन से अच्छी आदतों को लीजिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये शानदार मोटिवेशनल कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।